प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन। कि आपके पास ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स गिवन है 7.8 में, अगर 7.7 आप लोगों ने सोल्व किए है क्वेश्चन तो शायद कहीं पे कोई किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। बस इसमें स्टेटमेंट को पहचानना है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी सिलेक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो हमें फाइंड करने हैं। वो आपके पास क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। अभी तो एक्सरसाइज 7.8 है हमारे पास और 7.8 का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन हाउ मेनी वेव्स कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10। क्या कह रहा है भाई, 5 स्पोर्ट्समैन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 स्पोर्ट्समैन आउट ऑफ 10 can be chosen in 10C5। देखिए टोटल 10 है और 10 में से 5 को चूज किया गया है या 5 को सिलेक्ट किया गया है, तो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर क्या बनेगा, 10C5 बनेगा भाई। अब हो सकता है अगर कोई बच्चा नहीं रिवाइज किया हो, ध्यान नहीं दिया हो, तो NCR का फॉर्मूला होता है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास बन जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू 7 इंटू में 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 फैक्टोरियल तो ये डिवाइड हो गया आपके पास, 4 और 2 की एल से आपके पास ये डिवाइड हो गया भाई 8, और नेक्स्ट 3 से ये आपका 6 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, 5 से ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे रह गया 2 इंटू में 9 18, 7 इंटू 2 14, 18 और 14 को मल्टीप्लाई कर दो जो कि 252 वेव्स आ जाएगा आपके पास। ये भाई जो भी आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स गिवन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास, सेकंड में कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न टिकट मस्ट बी प्रीपेड फॉर ए रेलवे लाइन with 16 station, with 16 station, how many different kinds of return tickets must be prepaid। तो आप यहाँ से इसके अंदर आप देख सकते हो कि 16 स्टेशन है और 16 स्टेशन के अंदर एक बार आप लोग वहाँ पे टिकट ले रहे हो और एक बार उसको वापस आप रिटर्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, रिटर्न कर रहे हो। तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ वेव्स जो बनेंगे वो आपके पास बन जाएंगे बेटा 16C2। क्या है, टिकट रिटर्न कर रहे हैं तो टिकट को परचेज कर रहे हैं फिर रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो गए। तो 16 में से 2 को सिलेक्ट किया जाएगा तो 16C2 कहलाएगा हमारे पास। और 16C2 को सोल्व करोगे तो 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में हमारे पास क्या बन गया, 14 फैक्टोरियल बन गया। तो यहाँ से आपके पास बन गया 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 14 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल आपका डिवाइड हो गया और 2 से ये 8 पे डिवाइड हो गया। 8 को 15 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे और ये आपके पास 120 वेव्स बन जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई, इन हाउ मेनी वेव्स कैन ए पार्टी ऑफ 4 बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9। 4 बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9, 9 में से 4 को सिलेक्ट किया जा रहा है। इफ 1 मैन इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, फर्स्ट केस में कह रहा है इंक्लूडेड, 1 के लिए बात हो रही है भाई, क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ 1 को अगर इंक्लूड किया जा रहा है तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, व्हेन ए पर्टिकुलर मैन इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन वी आर सिलेक्ट ओनली 3 आउट ऑफ रिमेनिंग 8। देखिए किसी एक को पर्टिकुलर वे में अगर सेलेक्ट किया गया है तो वो तो 1C1 बन गया भाई। क्या भाई,
1 को पर्टिकुलर सेलेक्ट किया गया है, तो 1 को सेलेक्ट पर्टिकुलर किया गया है, तो वो आपका हो गया 1C1, जो कि 1 ही बन जाएगा हमारे पास। अब 4 की टीम बनानी है, 4 को सिलेक्ट करना है 9 में से, एक को पर्टिकुलर सेलेक्ट कर दिया, तो इधर तो 4 में से एक कम हो गया भाई, हमारे पास 3 रह गया, और उधर 9 टोटल थे, उसमें से भी 1 लेस हो गया, कितने रह गए, 8 रह गए आपके पास। देखिए इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इसको क्लियर रखना जरूरी है। अब आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 8 में से 3 को सिलेक्ट करना भाई। अब 8 में से 3 को सिलेक्ट करना, हमारे पास कहलाएगा 8C3। क्या बनेगा भाई, ये 8C3 बनेगा हमारे पास, और 8C3 को आप लोग यहाँ से सोल्व कर दीजिए, जो कि 56 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 ये था, 56 ये है, तो टोटल जो नंबर ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे कहलाएंगे वो होंगे 1 × 56 = 56। कभी कोई यहाँ ऐड कर दे। नेक्स्ट भाई अपने पास इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड के केस में हमारे पास क्या कह रहा है, इसमें आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे ये कहेगा किसी भी एक पर्टिकुलर मैन को शामिल नहीं किया जाता, उसको आउट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, उसको आउट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आउट कर दिया गया है, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, आपके पास टोटल 9 थे, 9 में से एक को कम कर दिया, 8 बच गए भाई। लेकिन सेलेक्ट नहीं किया, किसी को सेलेक्ट नहीं किया, तो सेलेक्ट करना तो बाकी है अभी, और सेलेक्ट करना अगर बाकी है तो क्लियर है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 आउट ऑफ 8। देखिए 1% तो एक्सक्लूडेड है, 1% एक्सक्लूडेड है, तो उसको तो आउट कर दिया गया है भाई, और उसको आउट कर दिया गया है, तो 4 तो सिलेक्ट करने थे, अभी तो 4 के 4 को ही सिलेक्ट करना बाकी है हमारे पास। तो उस 4 को सिलेक्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, 8C4 बन जाएगा भाई, और 8 में से अगर 4 को सिलेक्ट कर लिया जाए तो हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, 70 के इक्वल बनेगा। तो यहाँ से आप जो पर्टिकुलर केस आ रहे हैं इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड के, उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। इंक्लूडेड वाले में वो अलग से उसमें से सेलेक्ट हो जाएगा, तो वो जो सेलेक्ट करने हैं उनमें से भी कम करना है, टोटल में से भी कम करना है। और अगर आपके पास एक्सक्लूडेड वाला है, आउट करने वाला है, तो वो टोटल में से ही कम होगा हमारे पास, जो सेलेक्ट करने हैं उसमें से कम नहीं होगा। सेलेक्ट तो वो हमें अभी सारे के सारे करने हैं। ऐसा ही बिल्कुल सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है वे। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, इन हाउ मेनी वेव्स कैन ए हॉकी 11 बी चोजन आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। 11 को चूज किया गया है, कितने में से, 15 में से भाई। इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। तो यहाँ पे आप लोग इसके अंदर ध्यान दे सकते हो कि आपके पास यहाँ 3 प्लेयर्स है, उनको पर्टिकुलरली सिलेक्ट किया गया है, तो उनके लिए तो 3C3 है, वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 3C3 है, जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो 3 सिलेक्ट किए गए हैं इंक्लूडेड, 11 माइनस में 3 हो गया, तो 8 और सिलेक्ट करने बाकी है। टोटल आपके पास 15 थे, 15 से भी 3 को लेस कर दिया, तो टोटल 12 है। अब 12 में से 3 को सिलेक्ट करना है भाई। देखो 15 में से जो पर्टिकुलर 3 प्लेयर थे उनको सिलेक्ट कर चुके हैं, तो आपके पास तो 12 रह गए ना, 12 में से 8 को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 8 आउट ऑफ 12। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 8 आउट ऑफ 12। जो कि आपके पास 12C8 बनेगा भाई। क्या बनेगा हमारे पास,
12C8 बनेगा और 12C8 को अगर आप लोग सोल्व करोगे तो 495 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। ये तो हो गया पर्टिकुलर का केस है। नेक्स्ट आपके पास इसी का सेकंड पार्ट अपने पास गिवन है और उसमें कह रहा है एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। तो एक्सक्लूडेड के लिए आप लोग इसमें ध्यान दे सकते हो कि 15 में से 3 प्लेयर है वो तो सेलेक्ट करना ही नहीं भाई, उनको तो बाहर रखना है। तो आपके पास 15 माइनस 3 हो गए, टोटल ही 12 रह गए, लेकिन सेलेक्ट तो 11 करने हैं। कितने करने हैं? 11 को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप लोगों के पास बनेगा नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 12, जो कि आपके पास 12C11 हो जाएगा हमारे पास, जो कि इसके इक्वल होगा 12 के इक्वल होगा। तो ये इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड का आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 पर्सन, कितने कह रहा है? 12 persons meet in a room and each shake hand with all the other. Find the number of handshakes. Find the number of a handshakes. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो there are 12 person in the room and 2 person are required to shake hands. 2 persons require 2 persons are required to shake hands. Then number of waves. टोटल कितने पर्सन है भाई? 12 है। 2% से वो रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 पर्सन होंगे तभी तो वो शेक हैंड कर सकते हैं। तो ये बनेगा 12C2। क्या बनेगा भाई हमारे पास? 12C2 बनेगा, जिसको सोल्व करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? 66 के इक्वल आ जाएगा। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इन हाउ मेनी वेव्स कैन 4 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स एंड 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स be arranged in a row so that no white ball are together. No white ball are together. 4 आइडेंटिकल वाइट बॉल है और 6 आइडेंटिकल है वो क्या है हमारे पास? ब्लैक बॉल है भाई। तो यहाँ इसके लिए आप लोग इसके अंदर ध्यान दे सकते हो भाई। क्या बनेगा हमारे पास? नो वाइट बॉल आर टूगेदर। तो ब्लैक बॉल है भाई 1 2 3 4 5 और 6। ये तो आपके पास बन गई 6 ब्लैक बॉल्स। कितनी आ गई भाई हमारे पास? 6 ब्लैक बॉल्स आ गई। और 6 ब्लैक बॉल आ गई तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर देख सकते हो वाइट बॉल है वो आपकी यहाँ पे हो सकती है, वाइट बॉल यहाँ हो सकती है, वाइट बॉल यहाँ हो सकती है, वाइट बॉल यहाँ और वाइट बॉल, ये पोजीशंस बनेंगी भाई। इनमें से किसी भी पोजीशन पे वाइट बॉल हो सकती है। तो इनके लिए वाइट बॉल के लिए आप लोग इसमें अंदर देख सकते हो कि 7 प्लेस है हमारे पास और 4 वाइट बॉल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ वेव्स ऑफ 4 वाइट बॉल्स एट 7 प्लेसेस इज इक्वल्स टू 7C4। और 7C4 को सोल्व करोगे तो क्या बन गया? 35 बन गया। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो आपके पास यहाँ जो ब्लैक बॉल है वो 6 है, तो 6 ब्लैक बॉल है तो नंबर ऑफ वेव्स ऑफ 6 ब्लैक बॉल्स एट 6 प्लेसेस 6C6 बनेगा, जो कि हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा।
क्या बनेगा, 6c6 बनेगा, जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेव्स है वो इक्वल बनेगा 35 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 35। 4 वाइट आइडेंटिकल बॉल है भाई, 4 की 4 एक जैसी बॉल है। 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल है, तो 6 जो ब्लैक बॉल्स है वो सब देखने में एक जैसी है। तो यहाँ पे कह रहा है नो वाइट बॉल आर टुगेदर। तो वाइट बॉल अगर इकट्ठी नहीं है तो भाई ये ब्लैक बॉल्स के लिख दिए हमने, इनके बीच जो स्टार बना दिए ये वाइट बॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाइट बॉल के लिए 7 प्लेस है, हमें 4 वाइट बॉल को अरेंज करना है, तो 7c4 बन जाएगा। और नेक्स्ट 6 ब्लैक बॉल है और आपके पास 6 ही प्लेस है, तो उसके लिए 6c6 1 के किसके इक्वल बन जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स है वो आपके बन जाएंगे 35 इंटू में 1 आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 है भी अपने पास। सेवंथ क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, इसमें आप लोग ध्यान दे सकते हो। इन हाउ मेनी वेव्स कैन बी सिलेक्ट ए क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, किसमें से, 17 प्लेयर में से। इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल। इन 17 में आपके पास 5 जो प्लेयर है वो तो बॉलर है भाई, और जो बच गए आपके पास 12 वो अदर है, इसमें बैट्समैन वगैरह जो भी आपके पास है, चाहे वो विकेट कीपर हो। लेकिन बॉलर के बारे में कंडीशन गिवन है कि उन 17 में से 5 प्लेयर है वो तो बॉलर है। ईच टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 2 बॉलर। तो ये कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 बॉलर्स को सिलेक्ट किया गया है। तो एग्जैक्टली 2 बॉलर को सिलेक्ट किया गया, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है 5 बॉलर है तो 5 में से 2 को सिलेक्ट कर लिया गया है। अब टोटल जो टीम है वो तो 11 की बननी है, 11 की बननी है, तो आपने 2 प्लेयर अगर यहाँ से बॉलर को सिलेक्ट कर लिया गया है, तो क्लियर है कि आपके पास यहाँ से ये जो 12 है इससे कितने सिलेक्ट हो जाएंगे, हमारे पास 9 हो जाएंगे भाई। जो 12 है इससे आपके पास कितने हो जाएंगे, 9, क्योंकि टोटल तो 11 बनेंगे ना। तो 11 बनेंगे, तो यहां से आप लोग इसके अंदर देख सकते हो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 बॉलर्स आउट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5c2। और 5c2 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 9 प्लेयर्स आउट ऑफ 12, क्योंकि रिमेनिंग 9 और सिलेक्ट करने हैं। ये कह रहा है कि 2 जो बॉलर्स है वो तो एग्जैक्टली लेने ही लेने हमें, तो 9 प्लेयर अगर 12 में से लोगे तो 12c9 बनेगा। कितना बनेगा, 12c9 बनेगा। और 12c9 है, इसको सोल्व करोगे तो 12 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ गया, 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल बन गया, डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 बन गया। और 9 फैक्टोरियल है ही डिवाइड में, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। और 3 इंटू में 2 6 बन गया, 6 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, जो कि कितना बन गया, 220 बन गया। तो यहाँ से आपके पास बनेगा टोटल नंबर ऑफ वेव्स। टोटल नंबर ऑफ वेव्स क्या कहलाएंगे, 10 इंटू में 220, तो 2200 ये आपके पास बनेगा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। जल्दबाजी करोगे तो गलती अक्सर होगी हमारे पास, अगर उसको सोच समझ के उस पर कोई रिजल्ट अप्लाई करोगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा ध्यान से समझने का है। ए फादर विद 8 चिल्ड्रन टेक 3 एट ए टाइम to the zoo as often as he can without taking the same 3 children together more than once. How often will he go and how often each child will go? 8 चिल्ड्रन है भाई, और फादर है वो कह रहा है कि 3 चिल्ड्रन को एक साथ लेके और किसी जू में जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि कितने टाइम है वो फादर है उस जू में गया। क्या बताना है भाई, फादर है वो कितने टाइम जू के अंदर गया। तो यहाँ पे आपके पास बन गया द फादर
विल गो जू इज इक्वल्स टू 8C3। देखो भाई वो किसको लेके जा रहा है, 3 चिल्ड्रन है उनको एक साथ लेके जा रहा है, तो क्या बनेगा हमारे पास 8 में से 3 को सिलेक्ट किया जा रहा है, और 8 में से 3 को सिलेक्ट किया जा रहा है तो 8C3 बन गया हमारे पास, और 8C3 है वो कितना हो गया 56। तो फादर है वो जू कितने टाइम्स जा रहा है, 56 टाइम्स जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास बात आती है किसके लिए भाई, कि जो चाइल्ड है कि 1 चाइल्ड है वो जू में कितनी बार जा पाएगा, लेकिन साथ में कंडीशन गिवन है कि 3 सेम चिल्ड्रन है वो दोबारा से जू में नहीं जा सकते। तो ऐसे केस में अगर 1 चाइल्ड के लिए ले रहे हो तो 1 चाइल्ड को किस केस के अंदर अज्यूम कर लो आप लोग, इंक्लूडेड के केस में ले लो भाई, 1 चाइल्ड इंक्लूड। तो इंक्लूड के केस में अगर आप 1 चाइल्ड को ले लेते हो तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा भाई, जो 1 इंक्लूड के लिए लिया गया है तो आपके पास 3 थे तो 3 माइनस में 1 कितना हो गया, 2 हो गया। टोटल 8 थे तो 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7 हो गया भाई हमारे पास। अब 2 चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है कितने में से, 7 में से भाई। तो यहाँ पे आप लोग इसमें लिखोगे नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 चिल्ड्रन आउट ऑफ 7 इज 7C2। क्या बनेगा भाई हमारे पास यहाँ पे, जो कि 7C2 बन जाएगा, और 7C2 बनेगा तो इस 7C2 को सोल्व कर देंगे हम, इक्वल्स टू 21 वेव्स आ जाएगा। तो ईच चाइल्ड कैन गो जू 21 टाइम्स एंड फादर कैन गो जू 56 टाइम्स। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। 9th जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि कमेटी इज टू कंसिस्ट 4 men एंड 3 वोमेन। किसकी कमेटी बनाई गई है भाई, 4 men एंड 3 वोमेन। हाउ मैनी डिफरेंट कमेटी आर पॉसिबल इफ 7 men एंड 5 वोमेन आर इलिजिबल। 7 men है वो इलिजिबल है, और साथ में गिवन है 5 वोमेन है वो इलिजिबल है भाई। कमेटी के लिए जो सेलेक्ट किया गया है तो 4 men को सिलेक्ट किया गया है, और नेक्स्ट कह रहा है कि 3 वोमेन को सिलेक्ट किया गया है। तो ये आपके पास यहाँ पे कमेटी बनाएगी। तो क्लियर है आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा भाई हमारे पास, 7 में से 4 को अगर सिलेक्ट किया गया है तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ मैन, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 men आउट ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 7C4 बन गया है। नेक्स्ट बनेगा नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 वोमेन आउट ऑफ 5C3 ये बन गया भाई। तो यहाँ से आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल्स टू 7C4 इंटू 5C3 क्या बन जाएगा भाई, 7C4 इंटू में हमारे पास बन जाएगा 5C3। 7C4 बनेगा किसके इक्वल, 35 के, और 5C3 है वो 10 के इक्वल होगा, तो 350 वेव्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट अपना ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th जो क्वेश्चन कह रहा है, ए कमेटी 8 इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 मेल एंड 8 फीमेल। 6 मेल्स और ये कह रहा है कि 8 फीमेल्स, टोटल आपके पास हो गए भाई 14। कमेटी जो बनाई गई है वो 8 मेंबर्स की बनाई गई है। इन हाउ मैनी वेव्स कैन इट बी फॉर्ड सो दैट मेल्स मे नॉट बी आउट नंबर्स। क्या कह रहा है, मेल्स नॉट बी आउट नंबर्ड। इस पे ध्यान रखना है भाई आप। जो भी कमेटी 8 की सिलेक्ट की गई है उस कमेटी के अंदर इतना तो क्लियर है ही है कि जो मेल है आपके पास आर नॉट आउट मेंबर। तो इसके लिए जो पॉसिबल वेव्स है वो क्या क्या बनेंगे ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्या बनेगा, 6 मेल्स हो सकते हैं, टोटल 6 ही तो है भाई,
तो 6 मेल हो सकते हैं, तो 8 की कमेटी बनाओगे तो 2 फीमेल हो सकती है भाई। नेक्स्ट अपने पास बनेगा सेकंड केस, 5 मेल्स हो सकते हैं भाई। क्या हो सकते हैं? 5 मेल्स हो सकते हैं। तो हमारे पास कमेटी 8 की बना रहे हो, तो यहाँ 8 की कमेटी में हमारे पास 3 फीमेल्स है, वो हो सकती है। क्या हो सकते हैं? 5 मेल्स हो सकते हैं, तो 3 हमारे पास क्या हो सकती है वहाँ पे? फीमेल्स 8 की कमेटी में। नेक्स्ट थर्ड केस बनेगा हमारे पास, 4 मेल्स को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 4 फीमेल्स हो सकती है। किसको करते हैं हम लोग? 4 मेल को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, वो क्या बनेगी भाई? फीमेल्स। उसके बाद अपने पास अगर इसी केस को आगे और बढ़ाना चाहे, तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, अगर उसमें ध्यान दें हम लोग, तो मेल्स नॉट बी आउट नंबर्स, यहाँ ये डबल कंडीशन में हमारे पास इसमें काम कर रहा है। और उस डबल कंडीशन के ऊपर अगर आप लोग ध्यान देते हो, तो उसमें ध्यान देने का हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि ना तो ये हमारे पास इसके नंबर जो मेल टोटल है इससे ऊपर जा सकते भाई, और ना ही हमारे पास यहाँ फीमेल है उनसे कम हो सकते हैं। तो इसके लिए ये 3 पॉसिबल केसेस है, ये अपने पास यहाँ पे बनेंगे भाई। कितने बनेंगे? यहाँ से हमारे पास 3 जो पॉसिबल केसेस है वो आपके पास यहाँ से बनेंगे। और इन 3 पॉसिबल केसेस के लिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो इसके लिए आप लोगों के पास अगर फर्स्ट का केस लिया जाएगा, तो फर्स्ट केस में ये कह रहा है 6 मेल्स एंड 2 फीमेल्स सेलेक्टेड। तो आपके पास यहाँ से जो नंबर ऑफ वेव्स बनेगा वो आप लोग ध्यान दे सकते हो। 6 मेल सेलेक्ट किए जा रहे हैं 6 मेल में से, तो क्या बना? 6C6 हो गया भाई। इन 2 में 2 फीमेल सेलेक्ट की जा रही है, किस में से? टोटल है 8 में से। 8 में से 2 को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो 8C2 हो गया। तो 6C6 है वो तो अपने पास इक्वल हुआ किसके भाई? 1 के। और 8C2 हो गया 28 के। तो 1 इंटू में 28 क्या हो गया? 1 इंटू में 28 बन गया, जो कि हमारे पास 28 वेव्स आ गए। केस नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, तो सेकंड केस में कह रहा है 5 मेल्स एंड 3 फीमेल्स को सिलेक्ट किया गया है। तो 5 मेल सेलेक्ट हुए 6 में से 6C5, 3 फीमेल सेलेक्ट हुई 8 में से 8C3 हो गया। अब 6C5 की बात करूं तो ये तो अपना हो गया 6 के इक्वल, और 8C3 है हमारे पास, वो इक्वल बन गया भाई किसके? 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में बन जाएगा 321, क्योंकि 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 336 वेव्स बनेगा। थर्ड जो इसका पॉइंट है हमारे पास, 4 मेल्स एंड 4 फीमेल्स। अब 4 मेल को जो सेलेक्ट किया गया वो कहाँ से भाई? 6 में से, तो 6C4 बन गया हमारे पास। और इंटू में 4 फीमेल को सेलेक्ट किया गया 8 से, 8C4 बन गया। यहाँ से आप लोग 6C4 और 8C4 को सोल्व कर दोगे तो आपके पास बनेगा 1050 वेव्स। तो अब इनके लिए टोटल नंबर ऑफ वेव्स लिखते वक्त आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से कुछ नया सीख रहे हो आप। और वो क्या होगा आपके पास, अगर 6 मेल और 2 फीमेल से कमेटी बनाई गई है, तो 8 की कमेटी कंप्लीट बन चुकी है, जो 28 वेव्स में आ गए। अगर 5 मेल और 3 फीमेल है, तो 336 की कमेटी है वो कंप्लीट बन चुकी है हमारे पास। और ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ पे 4 मेल और 4 फीमेल की बात की जाए, तो भी कमेटी कंप्लीट बन चुकी है। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स में अब ये मल्टीप्लाई ना होके क्या होंगे? ऐड होंगे, क्योंकि हर कंडीशन है वो अपने आप में कंप्लीट है। तो 28 प्लस 336 प्लस 1050, आप इनको ऐड कर दो, जो भी ऐड करने से रिजल्ट आएगा वो ही आपका यहाँ पे क्या होगा भाई? इसका आंसर बन जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ फिलहाल इसमें अपने पास जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे।